हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर का प्रणाम। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एपी पढ़ते थे। एपी में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एन वाला फार्मूला इस्तेमाल करना सीखे थे। आज एसएन वाला सीखेंगे कि पदों का योगफल कैसे निकाला जाता है। एन वाला फार्मूला से ए निकाला जाता है, एन निकाला जाता है और अंतिम पद भी निकाला गया था। आज हम ये सीखेंगे कि एसएन वाला फार्मूला कैसे काम करता है, उसमें कैसे मान को बैठाया जाता है और पदों का योगफल क्या होता है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, फिर थोड़ा बता देते हैं। मान लिया ये एपी है, 1 2 3 4 5, ये पूरा मान लिया है। तो देखो बोलेगा पदों का योगफल ज्ञात करें। तो देखो पदों का योगफल क्या हो जाता है, सबको जोड़ दो। 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 हुआ ना जी। 5 4 9, 10 11 12 13 14 15। तो ये हुआ एसएन। कितना हुआ? ये हुआ पदों का योगफल को क्या बोला जाता है? एसएन बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। पदों का जो योगफल पदों का योगफल जो होता है ना, वो एसएन होता है। ठीक, तो आज हम लोग यही एसएन वाला फार्मूला से, आप देखो मान लीजिए छोटा रहेगा तो फट से जोड़ दोगे कितना आया। यदि ये बड़ा रहे या बड़े मान में रहे तो क्या ऐसे जोड़ दोगे? नहीं पाओगे जी, इसका अलग अलग रहता है। ठीक, तो देखो अब मान लिया एसएन बराबर क्या होता है? एसएन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फार्मूला एक होता है और ये क्या पदों का योगफल निकालने के लिए भी होता है। क्या होता है जी? एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन। ये फार्मूला ये भी होता है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? तो ये दोनों फार्मूला से हम आप लोग को बनाना सिखाएंगे कि ये मैथ कैसे बनता है। ये मैथ कैसे बनता है। ठीक, अच्छा एन को एल भी बोला जाता है, वो बता दिए थे। एन बोले या एल बोले वही अंतिम पद। तो देखो एक फार्मूला और भी हम पढ़ाते थे उस दिन। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो देखो आज ये तीनों फार्मूला, तो आज हम लोग सीखेंगे एसएन निकालना सीखेंगे। यदि हम यहाँ दे देंगे, बोलेंगे ए बराबर 5 है, डी बराबर 2 है और यहाँ दे देंगे एन बराबर 3 है, तो एसएन ज्ञात करें, मतलब पदों का योगफल ज्ञात करें। देखो सब दिया हुआ है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या करेंगे? एसएन का फार्मूला लगाएंगे। एसएन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो देखो एन कितना है मेरा? 3 है। चलो 3 की जगह 4 कर देते, अच्छा रहेगा 4। 3 की जगह 4 कर दिए। चलो 4 बटे कितना कर देंगे? 2। यहाँ 4 बटे 2 कर देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ देखो 2 है ना, 2 गुना एक का मान कितना है? 5, 5 बैठा देंगे प्लस एन कितना है? 4 है। फिर 4 माइनस 1 कर देंगे इंटू डी कितना है जी? डी मेरा 2 है, 2 बैठा दी। तो बोडमास का नियम क्या बताता है? पहले छोटी ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। बोडमास का नियम क्या बताता है? छोटी ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। तो ठीक है, तो 4 बटे 2 इंटू 2 गुना 5, मतलब 2 गुना 5 प्लस देखो 4 से एक जगह 3 गुना 2। ठीक, 3 गुना 2। अब बोडमास का नियम क्या बताता है मेरे प्यारे बच्चों? पहले गुना कर दो इन दोनों को। 5 दूना 10 प्लस फिर 3 दूना 6, फिर इन दोनों को जोड़ लो। 4 बटे 2 इंटू, अब यहाँ कर दो 10 6 16 ब्रैकेट खत्म, गुना 2 8 है 16। तो यहाँ कितना हो गया? 8 चौक 32। अगर 3 रहता तो 8 24। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? 7 दिखाई दे रहा है ना? तो ऐसे मेरा एसएन निकल जाता है। ऐसे मेरा एसएन निकल जाता है। इसमें तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, यही अगर मान लिए यहां यदि रहता, देखो ये वाला फार्मूला में यदि यहां क्या करता, डी का मान नहीं देता, यहाँ एन बराबर मान लिया 10 दे देता या कुछ भी दे देता या 20 दे देता, तो क्या करते हैं? तो देखो जी, एसएन निकालना है तो उसके लिए डी जरूरी है, लेकिन ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला में डी का जरूरी नहीं, तो इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो चलो एसएन बराबर एन बटे 2। देखो ए का मान है, ए एन का मान है, एन का मान है। इसमें एन ए एन का मान लगता है,
डी तो बड़ा वाला में लगता है, तो इसमें शॉर्टकट में बन जाएगा, तो इसी में बैठा तो मान, तो n/2 इंटू ए प्लस ए एन। देखो ए एन या कहीं किताब में ऐसा भी रहता है n/2 इंटू ए प्लस एल, कोई दिक्कत, वही एल अंतिम पद ही होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो एस एन बराबर हुआ, तो एन मेरा कितना है 4/2, ये मेरा कितना है 5, ये मेरा 5, ये मेरा 20 है। ठीक, तो देखो 4/2 इंटू 5 और 20 5 25, यहाँ गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा करो, 2 दूना 4 गुना 25, 25 दूना 50, ए एन का मान कितना निकला 50 निकल गया, सॉरी एस एन पदों का योगफल कितना निकला 50। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ये प्लेन वाला में कोई दिक्कत नहीं है। यदि मेरे प्यारे बच्चों वहां मान दिया हुआ रहेगा, बोलेगा एक फल निकालो, तो फटाफट मान बैठाओगे निकाल लोगे, एन का मान जो भी दिया हुआ रहेगा निकाल दोगे। तो समस्या कहाँ आ जाता है सर, अब देखो समस्या यहाँ कहाँ आ जाता है। अब मान लिए हम उससे पहले आपको अंतिम पद निकालना सिखाते हैं ना, फिर अंतिम पद निकालना सिखाते हैं आपको। ठीक, पहले अंतिम पद सिखाते हैं, उसके बाद देखो उसको कैसे हम चेंज करके आप लोग को समझाते हैं। टेलर जरूरी है, जब तक टेलर नहीं जानोगे तब तक किताब का मैथ नहीं पाओगे बनाने। जब ये जान जाओगे ना, किताब का मैथ पूरा झाड़ के, अब जैसा हम लोग का मैथ ऑफलाइन वाले का खत्म होने वाला 12.1 में चल रहा है, एक्सरसाइज 12.1 खत्म हो जाएगा, और 6-7 रोज के अंदर बच्चा आता नहीं है जी, बच्चा सब परेशान क्या है, आज ये मेहमानी जाएगा, कल वो जाएगा, तो उसके कारण से आगे नहीं पाते बनने। अब आता है तो दाया लग जाता, फिर बता देते, लेकिन अब दाया मैं खत्म कर दिया है, जो आएगा वो पढ़ेगा, जो नहीं आएगा वो मरेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ देखो, अगर मान लिया सूख गया ना क्या जी, यही तो झमेला है मार्कर में, थोड़ा हवा लगा सूख जाता है। तो यहाँ देखो यदि a बराबर 5 है, d बराबर 8 है, n बराबर 12, तो an ज्ञात करें, an बराबर 8, तो an निकालो पहले an। इसी फार्मूला से हम सब समझा देंगे, ऐसे मैं कैसे बनता है, कभी ए हटा देंगे, कभी डी हटा देंगे, कैसे मेरे प्यारे कैसे बनता है। तो देखो एन के लिए क्या करें, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, मेरा कितना निकला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हुआ। अब मान बैठाओ, ए का मान 5 प्लस एन का मान कितना है 12 माइनस 1, डी का मान कितना 8। चलो हल करो, 5 प्लस 12 से 1 गया, 11 गुना 8, तो मेरा कितना हुआ 5 प्लस 11 8 है 88। तो बराबर क्या करेंगे 8 5 13 9 93। ठीक है ना, यहाँ क्या किए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो फार्मूला है। अब देखो ए की जगह 5 है तो 5 बैठा दिए, प्लस 12 है तो 12 बैठा दिए, एन का मान 12 12 बैठा दिए, माइनस 1 गुना डी, डी मेरा 8 है 8 बैठा दिए। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या करेंगे, 5 उतार लिए, प्लस 12 से 11 गुना 8, 11 8 88, 8 5 13 93। ये मेरा कितना निकला जी, ए एन का मान निकल गया मेरा 93। अब देखो अब खेल निकलता है यहाँ, यदि यहाँ अगर क्या करेगा, यहाँ देखो अब यहाँ जो निकल गया ये ए एन का मान 93 निकला, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं। अब ये मेरा ए एन का मान 93 निकल गया ना। अब देखो वो एपी में क्या करता है, घुमा कैसे रहा है, हम अब घुमाने लग जाते हैं, मैथ को कैसे घुमाते फिर समझाते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे जी, डी हटा देंगे, डी का मान 8 है ना, साइड में हम लिख देते हैं, काम आएगा, डी का मान 8 है मेरा, तो इसको अब हटा देते हैं, डी का मान को हटा देते हैं। बोलेगा ए बराबर 5 एन बराबर 12, ए एन बराबर 93 है, तो पदों का योगफल ज्ञात करें। क्या बोल देगा, यहाँ बोल देगा पदों का योगफल ज्ञात करें। तो देखो ए बराबर 5 एन बराबर 12, एन बराबर 93 है, तो पदों का योगफल ज्ञात करें। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, पदों का योगफल के लिए दोनों फार्मूला को देखना है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें एन भी है, ए भी है, डी भी है, मतलब इसके लिए एन और डी दोनों चाहिए, एन भी चाहिए, ए भी चाहिए, डी भी चाहिए। लेकिन मेरा यहाँ क्या है, ए बराबर 5 है, एन बराबर 12 है, एन बराबर 93 है। अब क्या करेंगे सर, चलो पहला वाला देखो, इसको बनाने के लिए पहले हमको डी चाहिए, इसको बनाने के लिए पहले हमको डी चाहिए। अच्छा दूसरा वाला में देखो तो एन और ए प्लस एन है, तो देखो यहाँ एन है, हाँ सर एन है,
क्या ये है, ये भी है, और ये n है तो ये n भी है। तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगा दो ना जी, पदों का योगफल बराबर, मतलब Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये लगा दो। हमको योगफल ही तो निकलना है, दोनों में आंसर सेम ही है, हम बता देते हैं। तो n मेरा कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 12/2। ये मेरा कितना है, ये मेरा 5 है प्लस ए n 93। चलो जोड़ो, 12/2 या क्या होगा, 5 6 7 8 98, या गुना हो गया, काट दो इसको, या कितना होगा, 4 दूना 8 9 दूना 18 49 होगा ना। 49 गुना 12 करो तो 12 गुना 49, तो गुना करो तो जी 49 गुना 12, तो 9 दूना 18 का 8 1 4 दूना 8 1 9 9 एकम 9 4 एकम 4, सॉरी क्या कर दिए जी, देखो 9 दूना 18 का 8 बचा 1 4 दूना 8 1 9, उसके बाद गुना का चिन्ह देंगे, 9 एकम 9 4 एकम 4, 8 9 9 18 का 8 4 1 5, कितना आया पदों का योगफल 588। ठीक, इसको गुना किया तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आया 588। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब आगे चलते हैं। ये मेरा Sn कितना निकला, Sn 588 इससे निकला। सर अगर हम ये मान ली, ये फॉर्मूला हमको अगर याद नहीं है तो उसी से निकाल लेंगे। देखो इसका ये वाला हम भी चेक कर लेते हैं। देखो जी Sn बराबर कितना, 588 588। अच्छा चलो, तो अब इसी मैथ को इसी फार्मूला से बनाते तो क्या 588 आता है, हम भी चेक कर लेते हैं, हम भी चेक नहीं किया तो कर लेते हैं। चलो तो पहले हम इसके लिए हमको क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, डी चाहिए, तो डी निकालना पड़ेगा। तो डी कैसे निकलेगा, ए एन का मान दिया हुआ है, ए एन वाला फार्मूला हो, डी निकल जाएगा। तो देखो ए एन बराबर ए प्लस, ऊपर करके लिखते हैं थोड़ा, तो देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान 5 प्लस एन का मान 12 माइनस 1 इंटू डी, या बराबर कितना कर देंगे 93। एन का मान इधर नहीं बैठाएंगे, इधर बैठा देंगे, आसानी होता है। ठीक, तरीका थोड़ा आसान हो जाता है बनाने में मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखो ये भी है, एन भी है, एन भी है, लेकिन बड़ा वाला फार्मूला के लिए हमको क्या चाहिए, डी चाहिए। डी तो है नहीं, तो डी कैसे निकालेंगे, एन वाला फार्मूला से डी निकालेंगे, ऐसे ही आता है किताब में। तो देखो अब इसको हल करेंगे, 5 प्लस यहाँ 11D होगा ना जी। अच्छा डायरेक्ट कर दे, 11 गुना डी हो गया बराबर 93। तो 5 प्लस 11D हुआ ना बराबर 93। तो 11D बराबर, ये देखो ये इस पर आ गया तो माइनस 93 माइनस 5। तो देखो 11D बराबर कितना आया, 13 से 5 जगह 8, यहाँ कितना बचा जी, यहाँ बचा मेरा 8। तो डी बराबर 88/11, 11 8 88। देखो डी का मान मेरा 8 था ना पहले से, तो डी का मान मेरा कितना निकला मेरे प्यारे बच्चों 8। तो डी का मान मेरा 8 निकल गया। कोई दिक्कत, डी तो है ही नहीं है, डी था नहीं था, डी निकाल लिए। यहाँ क्या रहा था, डी बराबर 8 था, तो डी मेरा 8 निकला। अब देखो ये वाला फॉर्मूला रखेंगे एसएन वाला, तो ये जानोगे तो फट से बन जाता, क्योंकि ये भी था एन भी था एन भी था, तो फट से निकल जाता। तो चलो एसएन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखो एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना जी, यही होगा ना। तो चलो मान बैठाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा इधर कर देते हैं। n का मान कितना है 12/2, 2 गुना a का मान कितना है जी 5, प्लस n का मान कितना है 12 माइनस 1, डी का मान कितना है 8। चलो हल करते हैं, आता है कि नहीं आता। 2 प्लस 5 दूना 10 प्लस, चलो पहले छोटे ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, 2 गुना 5 प्लस 11 गुना 8। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, 12/2 गुना 5 दूना 10 प्लस 11 8 88। तो देखो 12/2 गुना 98 है ना। देखो 98 इससे भागा देंगे तो 12 गुना कितना आएगा 9, इसे से दो ना, 2 चौका 8 2 9 18, 49 गुना 12, 9 दूना 18 का 4 दूना 8 9, वही आंसर आया ना, वही आंसर आया ना मेरे प्यारे बच्चों।
588। देखो इसमें भी वही आंसर आया और इसमें भी वही आंसर आया। यदि आपको पता रहता दोनों फार्मूला एन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस एन और दोनों अगर रहता तो फट से बन जाता। अगर पता नहीं रहता तो देखे कितना बड़ा, पहला वाला छोटा निकला और दूसरा वाला बड़ा निकला। तो मेरे प्यारे बच्चा ऐसे ही ये बनता है। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर इसी को दोबारा बनाते हैं हम। दोबारा कैसे बनाएंगे तो चलो इसको कैसे बनाते हैं वो समझना जरूरी है। तो देखो दोनों में एक ही आंसर आएगा। चलो इसी मैथ को बार बार समझते हैं हम। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ क्या बोल देगा, बोलेगा ए बराबर व्हाट, मतलब ए बराबर नहीं है, ठीक, ये बराबर नहीं है। उसके बाद बोलेगा डी बराबर 8 है, एन बराबर 12 है, एन बराबर 93 है, तो एस एन ज्ञात करें। एस एन बराबर है तो एस एन निकालने बोला है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों पहला वाला में भी ये लगता है, दूसरा वाला में भी ये लगता है, इसका मतलब ये अब निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालोगे, ये हम किससे निकालेंगे, ए एन वाला फार्मूला से निकालेंगे। तो चलो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान तो नहीं है, ये लिख दिए, प्लस एन का मान 12 माइनस 1 इंटू डी का मान 8 बराबर देखो कितना, ए एन का मान कितना है 93। तो चलो हल करते हैं, ए प्लस या 11 गुना 8 बराबर 93। तो ये प्लस 11 88 बराबर 93, ये बराबर 93 माइनस 88, ये बराबर मेरा 5 निकल गया ना। ये का मान पहले कितना था 5 था, अभी 5 निकल गया। तो देखो अब 5 जब निकल गया कोई भी फार्मूला लगाओ, ये लगाओ या ये लगाओ, चलो छोटा वाला लगा देते हैं पहले। देखो एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन, दोनों में वही आंसर आएगा। तो ए एन का मान कितना है 12 बटे 2 इंटू ए का मान कितना है जी 5 प्लस ए एन का मान 93। तो देखो 12 बटे 2 इंटू या देखो 5 6 7 8 98 गुना 2, इससे उसको गुना करोगे वही आएगा 588। 588 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो समझे, चाहे जोड़ है ये नहीं रहेगा फिर भी निकाल लेंगे, ये मान लो एन नहीं रहेगा फिर भी। तो देखो डी को भी गायब किए, ए को भी गायब किए। अब यहाँ देखो फिर वहां क्या करेंगे, इसको फिर मिटा देते हैं, इसको फिर मिटा देते हैं, उसके बाद फिर समझाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ क्या करते हैं, ए का मान तो है ही है मेरा, ए का मान क्या निकला 5, यहाँ 5 कर देते हैं, एन का मान गायब कर देते हैं, एन का मान गायब कर देते हैं। ए बराबर 5 डी बराबर 8 है, तो एन बराबर व्हाट, एन बराबर नहीं है तो एन बराबर 93, तो ऐसे एन ज्ञात करें। मतलब ए का भी मान है, समझे जी, ए का भी मान है, डी का भी मान है, एन का मान नहीं है। एन बराबर व्हाट है और ए एन बराबर 93 है, तो एस एन ज्ञात करें मेरे प्यारे बच्चों। तो बताओ एन निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसका मान दिया हुआ है ए एन तो मेरा दिया हुआ है, तो पहले ए एन वाला फार्मूला से एन निकाल लेंगे। तो चलो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए मेरा कितना बच्चा 5, एन का मान तो पता नहीं, गुना डी का मान 8 बराबर 93। तो देखो 5 प्लस 8 एन माइनस 8 बराबर 93। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा जी, 8 से 5 जाएगा तो 8 एन माइनस 3 बराबर 93। तो 8 एन बराबर इस पार जाएगा तो 93 प्लस 3, तो 8 एन बराबर 96, एन बराबर 96 बटे 8, 8 का 8 और दोनों 16, एन बराबर 12 निकल गया। जब एन बराबर 12 निकल गया तो कोई फार्मूला लगा दो, बड़ा वाला लगा दो या छोटा वाला लगा दो। तो चलो बड़ा वाला ही लगा देते हैं। एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही है ना जी। एन का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चे, 12 बटे 2 इंटू 2 गुना ए का मान कितना है 5 प्लस एन का मान 12 माइनस 1 इंटू डी, डी 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 का मान 8 है मेरे प्यारे बच्चों 8। तो चलो इसको क्या करते हैं, 12 बटे 2 कर दिए, फिर देखो 5 दुना 10 प्लस 11, या देखो 11 गुना 8 12 बटे 2 इंटू यहाँ देखो
10 प्लस 11 × 8 = 88। 12/2 गुना कितना होगा 88, 98, इससे काटो 4 हो गया 9 49। 12 गुना 49 कितना ये 588 ना। इन दोनों को गुना किया तो उस समय तो क्या आया था 588। किधर से भी हेल करो वही आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत तो इसमें दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत आसान मैथ है, चाहे जो भी मान बदले उसको ऐसे ही बनाया जाता है जो रहेगा उससे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास को यहीं रखते हैं, आप चिंता मत करें, हम टेलर खत्म करने के बाद आपको पूरा मैथ कंप्लीट कर देंगे। ठीक, हिंदी का रामायण भी चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो मन लगा करके पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।